भारत के कई राज्यों में बाढ़ 1976 के अगस्त महीने के बाद 25% अधिक वर्षा दर्ज की गई। क्या अत्यधिक गर्मी भारत को असंगत बना रही है? कैलिफोर्निया के जंगलों की आग ने वर्ष 2020 में 2.2 मिलियन एकड़ जंगलों को जला दिया। जलवायु परिवर्तन विश्व को खतरनाक परिवर्तन के करीब लाने में तेजी ला रहा है। ये वो खबरें हैं जो हम लगभग रोज पढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन को लेकर हरियाणा के एक छोटे से शहर हिसार में कई खबरें हैं। हाल ही में गुरु जम्बेश्वर विज्ञान विश्वविद्यालय में किए गए अध्ययन में यह बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन से हिसार में गेहूं की पैदावार 8% और चावल की पैदावार 11% तक कम हो सकती है, और अगर हम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं करते तो यह प्रतिशत 2095 तक 57 और 34% तक बढ़ सकती है। मई 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया था कि दुनिया के 10 सबसे गर्म स्थान भारत में से हैं और हिसार उस सूची में छठे स्थान पर था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्मियां गर्म होती जा रही हैं। अगर हम सर्दियों के मौसम देखें तो पिछले सर्दियों के मौसम से एक खबर है कि हिसार का तापमान लगभग हिमान बिंदु को छू रहा है। आइए अब पहले बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन को सरल तरीके में क्या कहते हैं। जलवायु परिवर्तन तापमान और वर्षा की बहुत लंबे समय तक की औसत स्थिति में परिवर्तन का वर्णन करता है। जैसे जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं, कुछ अवशोषित हो जाती हैं और फिर से गर्मी के रूप में उत्सर्जित होती हैं। वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में गर्मी वृद्धि मात्रा में से कुछ को अवशोषित और पुनः निकीन करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी गर्म हो रही है। मानव गतिविधियों जैसे विशेष रूप से फॉसिल फ्यूल के जलने से वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड की एकाग्रता में मुख्य रूप से 1900 के बाद 40% तक की वृद्धि हुई है। इस समय वैश्विक औसत सतह तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। हाल ही के दशक में जलवायु में अन्य बदलाव जैसे महासागरों का गर्म होना, समुद्र के स्तर पर वृद्धि आना, हिमपात में कमी और उत्तरी गिलोर्ध के बर्फ का आवरण एंड आर्कटिक से समुद्र बर्फ की गिरावट देखी जा सकती है। यदि उत्सर्जन अनियंत्रित होता रहा तो सदी के अंत तक तापमान 2.6 से 4.2 डिग्री तक सेल्सियस तक की गर्म होने की उम्मीद होगी। यह तक कि कम अंत में यह मानव समाज और प्राकृतिक दुनिया के लिए गंभीर साबित हो सकता है। जलवायु परिवर्तन में प्रतिक्रिया पाश एक ऐसी प्रक्रिया है जो तब होती है जब सिस्टम का एक हिस्सा सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से बदल दिया जाता है, जो तब समग्र प्रभाव को या बढ़ाता है या घटाता है, जैसे कि डोमिनो प्रभाव या श्रृंखला प्रतिक्रिया, जब एक घटना समान घटनाओं की श्रृंखलाओं को शुरुआत करती है। आइए हम एक सकारात्मक प्रतिक्रिया पाश के उदाहरण पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अमेज़न वर्षावन में जब तापमान में वृद्धि होती है तो सूखे और जंगलों की आग में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पेड़ों की मृत्यु और विघटन हो जाता है और अधिक CO2 रिलीज होता है। इसलिए ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पेड़ मिट्टी के कणों को एक साथ रखने में मदद करते हैं। जब कम पेड़ होते हैं तो मिट्टी का कण ढीला हो जाता है, जिससे पानी को धारण करने और अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण हवा में वाटर वेपर बादलों को बनाने में असफल होते हैं, जिससे सूखे होते हैं और वर्षा में कमी होती है, जो फिर से तापमान में वृद्धि का कारण बनता है और यह चक्र जारी रहता है। आप सभी सोच रहे होंगे कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूँ और जलवायु परिवर्तन इतनी बड़ी समस्या है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह सच नहीं है। ऐसे कई जलवायु अनुकूल कदम हैं जो हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में उठा सकते हैं। सबसे पहले हम फॉसिल फ्यूल जैसे कि तेल, कार्बन और प्राकृतिक गैस के उपयोगों को सीमित कर सकते हैं और उन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय और स्वच्छ स्रोतों से बदल सकते हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल के वाहनों की बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग, और यदि आवश्यक न हो तो कार के बजाय साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। हम अपने घरों में सोलर पैनल भी लगा सकते हैं। हम
पशु प्रोटीन की अपनी खपत को आधे से कम कर सकते हैं। इस तरह हम अपने आहार कार्बन फुटप्रिंट में 50% से अधिक की कटौती कर सकते हैं। हम अपनी कारों को साझा कर सकते हैं, हम अपने कपड़ों को आदान प्रदान कर सकते हैं और उधार दे सकते हैं और उपकरण उधार ले सकते हैं। लाखों लोगों ने सामूहिक उपयोग की अलग अलग संभावनाएं बताई हैं। अगर हम खुद कम खरीदेंगे तो सामूहिक रूप से अधिक चीज़ों का उपयोग करते हैं तो हम कम चीज़ों का उत्पादन करने की आवश्यकता और इस तरह से हम संसाधनों को बचा सकते हैं। और कई चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन हम बस कदम उठाने और जलवायु परिवर्तन को गंभीरता लेने की ज़रूरत है। धन्यवाद।